नमस्कार छात्रों। आज हम यशपाल जी द्वारा रचित कहानी खच्चर और आदमी की समीक्षा करते हैं। खच्चर और आदमी यशपाल जी की संस्मरण विधा पर आधारित सांस्कृतिक चेतना संबंधी कहानी है। इस कोटि की कहानियों के माध्यम से कहानीकार ने यह स्पष्ट करने का सफल प्रयास किया है कि जिस तरह धार्मिक अंधविश्वासों में दृढ़ आस्था होने के कारण समाज दिन प्रतिदिन विकृत हो रहा है और किस तरह रूढ़िगत संस्कारों में ग्रसित जनजीवन निरंतर पतन की ओर उन्मुख हो रहा है, किस तरह यथार्थ के वास्तविक रूप से अपरिचित होने के कारण समाज में बुराइयां घर करती जा रही हैं, किस तरह धार्मिक संस्कारों में बंधकर लोग अनजाने ही अपने प्राणों तक की आहुति दे देते हैं। यशपाल जी ने इसी यथार्थ की अभिव्यक्ति खच्चर और आदमी कहानी में की है। उन्होंने इस कहानी में धार्मिक अंधविश्वासों में समाये संस्कारों की कट्टरहीनता पर कटाक्ष कर यह बताने का सफल प्रयास किया है कि जीव और आदमी को अपने आप को स्थितियों के अनुरूप ढाल लेना चाहिए। मनुष्य को संस्कारों की कट्टरता से दूर रहना चाहिए। कहानी का खच्चर भूख लगने पर शाकाहारी से मांसाहारी बन जाता है। वह जीवित रहने के लिए दूसरे खच्चर को खा जाता है, लेकिन पर्वत पर चढ़ने वाले दल में कर्मकांड निष्ठ एक परम वैष्णव ब्राह्मण शर्म के मारे न गीले कपड़े उतार पाते हैं, क्योंकि उन्हें संस्कारवश सबके समक्ष नंगा होना स्वीकार नहीं होता और न उसे सर्दी से बचने के लिए ब्रांडी पीना स्वीकार होता है, इसलिए वह मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। एक खच्चर अपने को बचाने के लिए अपना स्वभाव बदल सकता है, पर एक आदमी अपने अंधविश्वास को छोड़ नहीं सकता है। यही कहानी की मूल संवेदना है। खच्चर और आदमी कहानी यशपाल की सांस्कृतिक चेतना संबंधी कहानी है। इस कहानी में धार्मिक अंधविश्वासों पर कटाक्ष किया गया है। खच्चर और आदमी कहानी का कथानक कल्पना मिश्रित यथार्थवादी दृष्टिकोण पर आधारित है। कहानी में कहानीकार ने दिल्ली में रहने वाले पूरण की हिम दर्शन की भावना को आधार बनाकर भार्गव के माध्यम से कहानी को विस्तार प्रदान किया है। शिमला में पड़ी सर्दी को यहाँ पूरण काफ़ी सर्दी मानता है, वहीं भार्गव कह देता है तुम्हें अभ्यास नहीं, वरना शिमला से में अधिक सर्दी नहीं है। भार्गव भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग के खनिज अनुसंधान से जुड़ा होने के कारण खनिज खोज की दृष्टि से पहाड़ों की ऊंचाइयों पर आता जाता है। सर्दी के रूप में वह लाहौट घाटी की दुर्घटना के संबंध में बताता है, जहां अचानक मौसम परिवर्तन हो जाने के कारण तंबू गाड़कर 16 दिन तक बेबस वातावरण में यात्री दल को जीवन व्यतीत करना पड़ा। भोजन के अभाव में तंबू में रहने वाले खच्चरों में से एक खच्चर स्थिति और परिस्थिति के आधार पर शाकाहारी से मांसाहारी बनकर सभी खच्चरों को खाकर अपना जीवन धारण करता है। बार बार बर्फ गिरते रहने के कारण दल को कई विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। भूख का सामना करने के लिए वे मांसाहारी खच्चर को मारकर खाने को भी तैयार हो जाते हैं। मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है, उसे परिस्थिति और स्थिति के अनुरूप अपनी मनोवृत्ति को बदल लेना चाहिए। लेकिन धार्मिक अंधविश्वासों और संस्कारों में बंधा मनुष्य जब अपनी आदत में परिवर्तन नहीं करता और समझाने पर भी नहीं समझता, तो वह परीक्षार्थी कर्मकांड निष्ठ परम वैष्णव ब्राह्मण की तरह अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देता है। यही अंतर है मानव और जानवर में। एक खच्चर अपने प्राण को बचाने के लिए अपना स्वभाव बदल सकता है, पर आदमी अपना अंधविश्वास नहीं छोड़ सकता। इस कथ्य की अभिव्यक्ति ही कथानक की पूर्णता है। कहानी का कथानक संक्षिप्त, सरलता, सहजता, गठन आदि सभी गुणों से पूरित है। इसके साथ ही कहानी में आरंभ, मध्य, चरम सीमा आदि भी सुसंबद्ध की दृष्टि से विकास हुआ है। कहानी की रचना पात्रों, उसके जीवन की घटनाओं, उसके विचारों और भावनाओं आदि के आधार पर की जाती है। कहानी का आकार छोटा होता है, इसमें पात्रों की संख्या अधिक नहीं होती। इस दृष्टि से देखा जाए तो आलोच्य कहानी में भार्गव और पूरण ही मुख्य रूप से दो ऐसे पात्र हैं जिसके आधार पर कहानी में कथानक का विकास होता है। इसके अलावा कहानी में जो भी पात्र हैं वे गौण या सहायक पात्रों के रूप में लिए जा सकते हैं। कहानी में प्रयुक्त पात्रों के पारस्परिक वार्तालाप को कथोपकथन या संवाद की संज्ञा दी जाती है।
कहानी के संवाद संक्षिप्त, सरस, गतिपूर्ण तथा पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं का उद्घाटन करने वाले होने चाहिए। साथ ही सरल, स्पष्ट और उद्देश्य कथन को स्पष्ट करने वाले होने चाहिए। इस दृष्टि से भी ये कहानी मुख्य रूप से भार्गव और पूरण के आपसी संवादों के माध्यम से आगे बढ़ती है। कहानी में वर्णित घटना काल विशेष से संबंधित होती हैं। वातावरण का अर्थ है उन परिस्थितियों का चित्रण करना जिनमें कहानी की घटनाएं घटित हो रही हैं तथा जिसमें कहानी के पात्र सांस ले रहे हैं। इस दृष्टि से भी खच्चर और आदमी कहानी में देश काल की दृष्टि से हेमंत ऋतु के से संबंधित है और वातावरण की दृष्टि से इस काल में पहाड़ों में गिरने वाली बर्फ और उससे प्रभावित होने वाला वातावरण है। भाषा की दृष्टि से कहा जाए तो इस कहानी में प्राय दैनिक बोलचाल में प्रयुक्त भाषा का ही प्रयोग हुआ है। भाषा पात्रानुकूल, कथ्य के अनुरूप, सरल, संक्षिप्त, सार्थक व स्वाभाविक है। यशपाल की खच्चर और आदमी शीर्षक कहानी सामाजिक जीवन में व्याप्त धार्मिक अंधविश्वास पर कटाक्ष करने वाली कहानी है। उद्देश्य रूप में कहा गया है कि मनुष्य परिस्थितियों का दास है, उसे स्थिति और परिस्थिति के अनुसार अपनी मनोवृत्ति बदल लेनी चाहिए। धार्मिक अंधविश्वासों और कर्म कांडों में बंद कर अपने जीवन को समाप्त नहीं करना चाहिए।